देखिए हम लोग एक्सरसाइज 31.4 डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन हम लोग 21 तक कर लिए थे, समझिए। 22 पहले क्वेश्चन पढ़िए, आगे हम भी पढ़ते हैं। पहले आप पढ़िए क्या दिया है। बिफोर यू रीड देन आफ्टर आई विल रीड। पहले पढ़ो आप लोग, पहले देखो, पढ़ कर देख लो 22 क्वेश्चन क्या है, ठीक। और सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं, पढ़ लिए। हाँ देखिए इसमें दिया है कि एन ऑन कंटेन 4 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का बात कर रहा है, समझिए। विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब एक ऑन है जिसमें 4 रेड है और 7 ब्लैक बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 1 रेड 1 ब्लैक बॉल। सिंपल वेरी जी क्वेश्चन, ऊपर वाला जैसे किए थे वैसे ही है। चलिए फिर भी कर देते हैं। देखो जैसे एक अर्न है, ये अर्न है, इसमें कितना रेड है, कितना कौन सा है कलर, देखिए 4 रेड है, 4 रेड है और 7 ब्लैक है, ठीक। इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 रेड हो उसकी पूछ रहा है। 2 रेड हो मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 लिख दे, चलेगा ना। P लिख देते हैं, P R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों रेड हो उस बात क्या। तो आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी आर वन इंटू पी आर टू। रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है ना, तो आर वन यानी कितना हो जाएगा, आर वन यानी 4/11 हो जाएगा और आर टू भी 4/11 हो जाएगा। तो दिस इज 16/121, दिस इज आंसर। दोनों अगर रेड हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 16/121। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोला है 2 ब्लैक बॉल्स, समझ गया ना। फोर्स कर रहा है ना, ये देखिए आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में फोर्स नहीं करता, एम्फेसिस नहीं डालता है कि पहला रेड हो दूसरा क्या हो। तब ऐसे बोले थे कि एक रेड हो और दूसरा ब्लैक हो, तो केस बनाते, समझिए ना। वहां पर हम आपको बताए थे, वन ऑफ देम बताए थे ना, उससे पहले वाला क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में करता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो लिखा है 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये नहीं बोला कि पहले में रेड हो, समझिए ना, तो वहां ध्यान देना है। तो इसमें बोला है ब्लैक बॉल हो तो B1 इंटरसेक्शन B2, आप लिख सकते हैं कि B1 B2 लिख दिए। B1 की प्रोबेबिलिटी 7/21, अरे सॉरी 7/11 और 7/11, ठीक, 49/121, ये दिस इज आंसर, समझिए। अब देखिए 22 का थर्ड देखिए क्या है। 22 का थर्ड में क्या बोला है, बोला है कि 1 रेड हो और 1 ब्लैक बॉल हो। तो अब देखो ब्लैक रेड, पहले ब्लैक है दूसरे बार में रेड, और समझिए ये थोड़ा बोला कि पहले बार में वो 1 रेड हो, ये नहीं बोले पहले बार में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से बात कर रहा है। तो क्या होगा, ब्लैक और रेड, रेड और ब्लैक, तो PBR और की जगह पर आप जानते हैं प्लस होता है। केस बनाना है, पहला ब्लैक हो दूसरा रेड हो, ये दोनों के बीच में एंड होगा, पहला ब्लैक एंड दूसरा रेड, और पहला रेड या तो दूसरा ब्लैक, ये होगा, समझिए। तो PR और P हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, PB इंटू PR प्लस PR इंटू PB, ठीक। आप देख सकते हैं 2 इंटू PB इंटू PR, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो ना, A इंटू बी है, B इंटू ए है, कम्यूटेटिव फॉलो होगा। तो 2 इंटू B, PB क्या होगा, PB देखो यानी ब्लैक का पूछ रहा है 7/11 और मल्टीप्लाई 4/11, तो 56 अपन में 121, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए, बात समझ गए, सही है ना आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन 23 पढ़ो। क्वेश्चन 23 पढ़िए, चलिए पढ़ते। अब देखना अच्छे से, हार्ड तो नहीं है हमको लग रहा है। चलिए देखिए इसमें दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स A एंड B कमिंग टू द स्कूल इन टाइम। देखो 2 स्टूडेंट है, जैसे सुशांत और प्रिंस से 2 लोग हैं, समझ गए।
बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम, टाइम पर आने का प्रोबेबिलिटी बोला है। जैसे कुछ लोग लेट आते हैं, घर के पास भी होकर लेट आते हैं, समझ घूम घूम कर आते हैं ना, तो लेट कर देते हैं। स्कूल तो आना कंपलसरी है, सबको आना है, समझ। अरे हम किसी को कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, समझ गए, हम ऐसे ही क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम 3/7 एंड 5/7 रिस्पेक्टिवली, मतलब दो लोग हैं, ए और बी है, तो पीए दिया है, पीए मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें दिया कि फाइंड द सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम, मतलब स्कूल पर आने की प्रोबेबिलिटी दिया है दोनों का। तो ए का दिया है, स्कूल पर अगर आता है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है, समझ गए। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/7, और ये बी का क्या दिया है 5/7, ठीक। ये क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि एज्यूमिंग दैट, ये समझ गए ना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम, टाइम पर आते हैं तो उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी दिया है। बोला है कि एज्यूमिंग दैट द इवेंट्स ए कमिंग इन टाइम, मतलब एज्यूम किया जा रहा है कि ए समय पर आ रहा है, समझ गए, और बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए आता है बी आता है, तो ये देखो आने का तो इंडिपेंडेंट ही होगा भाई, ये आ रहा है तो थोड़ा बी वाला हाथ पकड़कर बीच में रोक दिया कि चलो क्रिकेट खेलो, समझ गए। ए आ रहा है बी आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होगा, समझ गए, उनका अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट ही होगा। बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पर देखना कि क्या निकालना है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम, ओनली वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। अभी देखो अभी किए थे ना, वन ऑफ देम का मतलब क्या, अगर दो बॉल निकालना था वन ऑफ देम, तो पहला ब्लैक दूसरा रेड, ये तो पहला रेड या तो दूसरा ब्लैक, समझ गए, ऐसे हो रहा था ना भाई, दो बॉल निकालना था, तो यहाँ पर वन ऑफ देम का मतलब है कि दोनों में से कोई एक ही टाइम पर आएगा, दोनों नहीं आएगा, समझ गए ना, एक टाइम पर आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, समझ गए। यानी ए है, ए अगर टाइम पर आता है तो बी टाइम पर नहीं आएगा, ये इनटू होगा, दोनों का आना कंपलसरी है, दोनों आएंगे, ये नहीं है कि स्कूल एब्सेंट करेंगे, पहला अगर ए टाइम पर आया तो बी नहीं आएगा, समझ गए, ये हुआ। और ए अगर टाइम पर नहीं आएगा तो बी आएगा टाइम पर, ये लिखे, समझ में आया, यही मतलब इसका, मतलब समझ गए। ये कब तक आप लोग को याद रहेगा, सोचिए, ये चीजें आपको, यही देखो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, हर देख रहे हैं ना, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना, कैसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जा रहा है, समझ गए, एक दो क्वेश्चन हर साल रहता है एग्जाम में, ठीक ना। आपको एनसीईआरटी उठाते कहीं उठाओगे, आरएसआरटी जो भी उठाओगे, जो भी पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, पेपर उठाकर देखोगे मिलेगा, ठीक ना। तो ये लिखे समझ में है, मतलब ए टाइम पर आता है तो बी नहीं आएगा, दोनों ऐसे नहीं है, दोनों पंक्चुअल नहीं है, दोनों टाइम पर नहीं आएंगे, समझ गए ना, पूछने के हिसाब से, समझ गए ना, पूछने के हिसाब से दोनों टाइम पर नहीं आएंगे, एक पूछने के हिसाब से वो चाहता है कि एक ही टाइम पर आए, तो मान लेते ए टाइम पर आएगा तो बी नहीं आएगा, और ये केस होगा या तो ये होगा, डिवाइड कर दे रहे हैं ना, ये इनके बीच में और है, दोनों में से कोई एक ही होगा ना, लेकिन हम पॉसिबिलिटी तो दोनों को लेकर चलेंगे ना, तो ए अगर टाइम पर नहीं आएगा तो बी आएगा। तो अब यहाँ पर देखो पी ए बी और पी ए नॉट ए बी ऐसे लिख सकते हो। अब ये दोनों के बीच में इंडिपेंडेंट है, दोनों को आना कंपलसरी, ये आता है ये भी आता है, अपना सीट लेता है, ये भी सीट लेता है, ये सीट लेगा एंड ये भी सीट लेगा, और समझिए ये नहीं, ये सीट लेगा ये भी सीट लेगा, दोनों का आना कंपलसरी है ना, दोनों को फिल करना है, तो दोनों के बीच में इंडिपेंडेंट ही होगा, इन दोनों के बीच में इनटू होगा, और ये और इसलिए हो रहा है कि दोनों को एक होगा, समझ गए कि नहीं। तो इस बात को ध्यान देना है। आगे वाला एक्सरसाइज इसी के बेस पर है और सारे लोग से एक ही क्वेश्चन करेंगे, अगला एक्सरसाइज इसी के बेस पर है, और देखते हैं आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पी ए पी बी पी ए नॉट पी बी, सॉरी हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो ए का दिया है 3/7, ठीक, और बी का बी नॉट है, तो बी नॉट यानी 1 - 5/7, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन 23, चलिए ठीक है, हो गया। बी नॉट 2/7 प्लस 4/7, समझ रहे हो ना, 1 में से माइनस कर दे रहे हैं नॉट के लिए, ये बी 5/7, कर लो कैलकुलेशन, 6/49, 20/49, 26/49, देख लो, चेक कर लो आंसर, सही है।
हैं? चलिए ठीक, समझ गए कि नहीं? हेलो बच्चे, 24 पढ़ो। 24 पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड द टोटल स्कोर इज नोटेड। बोला कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, टोटल स्कोर इज नोटेड। देखो 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो किया गया है, समझ गए? 2 डाइस 1 टाइम्स या 1 डाई 2 टाइम्स, बोथ आर सेम। समझिए, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड टोटल स्कोर इज नोटेड। तो सैंपल स्पेस आप ये जानते होता है, लिख दे रहे हैं ऐसे, फॉर्मेट दे दे रहे हैं 1 2 ऐसे, 1 और 6 और 6 हो गया, ये आपका सैंपल स्पेस। ठीक, 2 डाइस थ्रोइंग इन 1 टाइम, सैंपल स्पेस इज हियर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोला कि ई और एफ और जी 3 इवेंट है, समझ गए? इसमें से इसका सबसेट ले रहा है, ई इवेंट ले रहा है, एफ इवेंट ले रहा है और जी इवेंट ले रहा है, ये सबसेट है, समझ गए? भाई इवेंट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उसका सबसेट ही होगा ना। टी और एफ और जी और 3 यहाँ पर इवेंट्स है। ए ई इवेंट्स को क्या बता रहा है? ई इवेंट्स को बता रहा है कि अ टोटल 4, समझ गए? अ टोटल 4 मतलब सम करने पर 4 हो, मतलब इसका सबसेट ऐसा हमको लेना है कि दोनों डाइव को अगर फेंकेंगे ना, तो पहले और दूसरे, पहले थ्रो पर और दूसरे थ्रो पर जो आ रहा है उसका सम करने पर 4, समझ गए? तो क्या लिख सकते हैं, 3 1 1 3 3 1, ठीक, 2 2, और क्या लिख सकते हो बस। चलिए ई इवेंट समझ गए। एफ इवेंट में क्या बोला है, सम करने पर 9 और उससे ज्यादा हो, तो 9 10 11 12, भाई 6 6 ज्यादा, मैक्सिमम आपका 12 ही होगा। तो 9 का क्या होगा, पहले 9 का बना लो, 3 6 6 3 4 5 5 4, और 9 वाला बताओ, 9 वाला अब नहीं होगा, 10 वाला बताओ, 6 4 4 6 5 5, और बस। चलिए 11 के लिए बताइए, 5 6 6 5, और चलो 6 6, ये समझ गए? 9 को इंक्लूड कर रहा था, 9 से ज्यादा भी था, 9 और 9 मोर, समझ गए? चलिए देखिए, अब देखिए जी के लिए क्या इवेंट है, जी के लिए बोला है और टोटल डिविजिबल बाई 5, सम करने पर 5 से डिविजिबल हो, कर ले लो, 2 3 जोड़ने पर 5 से डिविजिबल हो, 5, समझ गए? 3 2, इसका सिमेट्री लिख लेना, 1 4 4 1, और 4 6 6 4 5 5, और चेक कर लो, और कोई है? छूट नहीं ना रहे, देख लो, चेक कर लो, मिला लो एक बार, छूट नहीं ना रहे, ऐसे ही छूट जाता है। ध्यान एकदम ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, ध्यान ज्यादा रखेंगे, समझ गए? हो गया, चलिए ठीक। अब आगे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ना कि कैलकुलेट पी, पी पूछ रहा है, पी निकाल दो, तो पी यही निकाल देते हैं। कितना है, 1 2 3, 1 बाई 2 लिख दें, 3 बाई 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 10 10 है। तो पी पी एफ कितना आ जाएगा, 5 बाई 18, 10 बाई 36, ये कितना आ जाएगा, 2 4 6 7 7 बाई 36, ये हो जाएगा। ये पूछ रहा है, फिर आगे कुछ और पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि एंड डिसाइडेड विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स एनी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो यानी ये देखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ देख लेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन जी देख लेंगे, और पी और कोई है, इससे इसे मिला दी, इससे इससे जी इंटरसेक्शन ई, ठीक, ये देख लेंगे। अभी इंडिपेंडेंट के लिए क्या लिखते, पी ई पी एफ, चेक कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई और एफ कॉमन है, कोई कॉमन है, 5, तो इसका तो लड्डू आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट देखो वहां निकाले है ना, इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, समझ गए?
एफ इंटरसेक्शन समझ गए आप लोग हैं? बोलो पी एफ इंटू पी जी। तो एफ इंटरसेक्शन जी दोनों का कॉमन है, कॉमन इसमें होगा ना ज्यादा है, कितना आएगा? ये दोनों के एफ इंटरसेक्शन जी का कॉमन मिलाकर देख लो, 3/36 1/12, इसका 1/12 याद रखना। ये दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, इक्वल है, चलो इंडिपेंडेंट नहीं है, चेक कर लेना। ये समझ गए आप? आगे समझ में? चलिए वैसे ही कर लेना, थर्ड वाला समझ गए कि नहीं? चलो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो 25। पढ़िए, समझ रहे हो क्या करना है? हेलो, करना है, समझ रहे हो क्या करना है? चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि लेट ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू P1 है, पी ए को प्रोबेबिलिटी P1 ले रहा है, पीबी को P2 लिख। डिस्क्राइब इन वर्ड्स द इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर, मतलब इसको डिस्क्राइब मतलब वर्ड में लिखना है। जैसे वर्ड का मतलब क्या है कि P1 और P2 है तो लिख देंगे कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब बोथ इवेंट्स अकर, बोथ इवेंट्स आर अकर, इंडिपेंडेंट इवेंट, समझ गए? ऐसे कुछ लिखना है, समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पर P1 है, P2 है, तो इसका मतलब क्या है कि PA इंटू PB ऐसे लिखें, समझ गए? अरे P1 को PA है ना और P2 को PB है, तो आप ये लिख सकते हो। तब इसको वर्ड में क्या लिखोगे? बोथ इवेंट्स आर अकर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये लिख देंगे, समझ गए कि नहीं? लिखने वाला काम तो कर ही लेंगे, अरे उतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा, वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स में आप लिख देना, समझ गए? चलिए सेकेंड वाला देखिए, अब लिखा है 1 माइनस P1 इंटू P2, तो 1 माइनस P1 यानी ये कॉम्प्लीमेंट है, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस PA और इंटू PB ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? PA डैश A नॉट और इंटू PB, आप ऐसे लिख सकते हैं PA नॉट इंटरसेक्शन B, हो गया? अब उसको क्या लिखोगे? लिखोगे क्या लिखोगे? नाइदर ए बट बी अकर, ऐसे लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे बताइए? उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हाँ, क्या लिखोगे? नॉट ए बट बी अकर, सही, ऐसे लिख देंगे, समझ गए कि नहीं जी? चलिए थर्ड वाला देखिए, 25 क्या है? 25, हाँ देखिए, अब इसमें देखो 1 माइनस P1, 1 माइनस P1, अच्छा ये 1 माइनस है और 1 माइनस P2, चलो देखो 1 माइनस P1, तो देखो 1 माइनस P1 PA नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अभी तो यूज किए थे ना PA नॉट और इंटू PB नॉट, अब ऐसे लिख सकते हैं PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, ऐसे लिख दिए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PA यूनियन B, समझ गए? अब ये कैसे लिख दिए? ये देखो, ये डिमार्गन है, आपको बताया था कि A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट होता है तो A यूनियन B होल नॉट होता है, और A यूनियन B नॉट और प्लस B A यूनियन B इक्वल टू सम 1 होता है। तो अब देखो इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस किए हैं? ये रिप्लेस किए हैं, और इसके जगह पर ये चीज है तो ये, अच्छा ये नॉट हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस P A यूनियन B होल नॉट, हो गया? ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी देखो फिर इसको रिप्लेस कर दिए, समझ गए? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? वो एटलीस्ट वाला लिख दोगे, क्या लिखोगे? हैं? वर्ड में क्या लिखोगे? बोलो प्रिंस, लिख दे। अरे अभी यूनियन वाला निकाल रहे थे ना, क्या पूछ रहा था? क्या लिखोगे जी? एटलीस्ट वन ऑफ देम, कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? हैं?
ऐसे लिखोगे कहाँ आकर, कौन सा आकर जी, कौन सा इवेंट आकर, क्या? चलिए ठीक है, आगे देखो। अरे आप लोग लिखने में इतना शर्म आ रहा है तुम लोग, बताओ ऐसे होगा? चलो अगला लिखवाना तो, अगला लिखवाना तो, अगला थोड़ा बताओ तो प्लीज कैसे होगा, अगला आप लोग बता दो तो थोड़ा, अगला बताओ। इसी का 25 का थर्ड देखो, थर्ड पार्ट। हल्का में मत लीजिए, ये आपको बिल्डअप कर रहा है, मजबूत कर रहा है, समझिए ना? हाँ, हल्का वाला क्वेश्चन नहीं है, आप हल्का में लेंगे तो फिर लौट जाइए। देखो चौथा, चौथा ना, हाँ थर्ड नहीं, चौथा फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ देखिए 25 फोर्थ। देखो इसमें लिखा है P1 और डायग्राम आप पढ़े हैं, बिना डायग्राम के इसको समझ ही नहीं पाएंगे। डायग्राम तो पढ़े थे ना? चलिए ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2 माइनस 2P1 P2 इक्वल टू लड्डू। ठीक, अब आप ही पहले बताइए, अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो PP1, ये PP1 लिख सकते हो। अरे सॉरी P है ना, हाँ सॉरी PA PB माइनस 2PA इंटू PB, ये सब छोड़ो। ठीक, ये था, समझ गए? लिखा ही है उस तरीके से। देखिए P1 प्लस P2 माइनस 2P1 इंटू P2, ये पूछ रहा है, समझ गए? इसको माइनस कर दिए इधर ना, हो गया? चलिए अब देखो क्या, अब ये डायग्राम आप जब पढ़े थे तो आपको बताए थे, जब 11th में थे तो देखिए ओनली एक, आप जानते हो ना ओनली एक कहाँ होता है? ओनली ये जानते हो कि नहीं? ओनली एक मीन्स दिस पार्ट, ओनली ए। तो इंटरसेक्शन में से इसको माइनस कर दोगे तो हो जाएगा ना ओनली ए, और इंटरसेक्शन में से इसको माइनस कर दो तो ओनली बी हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ होगा यहाँ पर, कहें सर ये इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन तो ये ना इंडिपेंडेंट है ना, तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हो PA प्लस PB माइनस 2PA इंटरसेक्शन B। अब ये दो है, देख रहे हो ना, दो बार इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो PA, ये अच्छा क्वेश्चन है, PA PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, सो PA इंटरसेक्शन B दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्यों? क्योंकि A के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, पूरा A है ना, ये पूरा A, तो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, ओनली ये आ जाएगा। तो देखो इसके साथ एक को ये ले लेंगे तो लिख सकते हैं ओनली PA, हो गया? इसमें से इसको माइनस कर दें तो ओनली PA। देखो डायग्राम के हिसाब से देखो, अरे ये पूरा PA ये है ना, पूरा एक सर्कल है, ये वाला PA है ना, तो जब इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट आएगा ना, तो ये हो गया, मतलब इसके साथ हम ये लिए। और इसी तरीके से इसको ले लो, ये वाले को, इसमें से ये लेंगे तो क्या आएगा? ओनली PB। चलिए ये हो गया आंसर, समझ गए? आगे बात समझ में? चलिए ठीक।